Kota, where dreams echo through the corridors of education and aspirations find its wings to soar high. Hello everyone, this is Shruti Jain and I welcome you all to the Kota Speaks, जहां हम बात करते हैं कोटा शहर के बारे में, एक ऐसी जगह जहां पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज हैं and you know that wisdom to shape the heart of the city. So guys, as we all know that कोटा सिटी में हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं अपने सपनों को साकार करने, तो चाहे अगर आप एक करंट स्टूडेंट है या फिर कोटा शहर में आने वाले हैं या फिर यू आर अ रैंडम पीपल हु इज क्यूरियस टू नो अबाउट कोटा सिटी, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. एंड आज मेरे साथ आ गए हैं वो जो आए तो कोटा थे नीट की प्रिपरेशन करने, लेकिन अभी फ़िलहाल रन कर रहे हैं कम्युनिटी फॉर द स्टूडेंट्स विच इज़ इट हैपन्स ओनली इन कोटा. वेलकम अंशु. Thank you so much, Shruti, and thanks for having me for this, I guess, precious discussion for students. सो गाइज, आज हम काफ़ी सारी बात करने वाले हैं अंशु से एंड जानते हैं कोटा शहर को और बारीकी से. तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कोटा शहर के बारे में आपका क्या कहना है. हाउ इज़ कोटा एंड व्हाट इज़ कोटा फॉर यू? शहर मेरे ख्याल से सारे अच्छे ही होते हैं. जो डिफरेंट बनाता है शहर को वो शहर के लोग होते हैं. तो मेरे ख्याल से कोटा शहर बहुत अच्छा है एंड स्टूडेंट फ्रेंडली शहर है. तो मेरे ख्याल से एक ऐसा शहर जो इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, तो एक यूनिक शहर है एंड मेरे लिए बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्रिएट की है जिसकी वजह से मुझे लोग जानते हैं. तो शहर बहुत अच्छा है. एग्जैक्टली, आई रियली वॉन्ट यू टू हाईलाइट ऑन दैट पार्ट कि क्या चीज़ है एंड एवरीथिंग. जैसे आपने बताया कि मैंने एक स्टूडेंट कम्युनिटी क्रिएट की है, इट्स नेम्ड इट हैपेंस ओनली इन कोटा. सो कोटा डिफरेंट तो है एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड इट हैपेंस ओनली इन कोटा, राइट. तो कुछ तो यूनिकनेस है शहर में. इट हैपेंस ओनली इन कोटा एक स्टूडेंट कम्युनिटी है जो इस पर्पस, इस मोटिव से बनाया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ से. हमें उन सबको एक जगह पे यूनाइट करना था. हमें एक ऐसी कम्युनिटी की नीड थी जो स्टूडेंट्स की बात करे. वो स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स ही हो सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट क्या फील करता है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका क्या मेंटल स्टेट है, वो स्टूडेंट ही समझ पाएगा. एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ स्टूडेंट कम्युनिटी जो स्टूडेंट का है, स्टूडेंट के लिए है और स्टूडेंट के द्वारा है. वैसा एज यू जस्ट सेड दैट कोटा में इतनी हर जगह से बच्चा आता है, तो कैन यू से दैट कोटा इज़ अ मिनी इंडिया? ऑब्वियसली कोटा मिनी इंडिया तो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शहर के बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना. मतलब कोई एक ऐसा शहर, डाइवर्स कल्चर, बिहार, यूपी, साउथ से भी बच्चे होते हैं यहाँ पे. तो मिनी इंडिया तो है. ट्रू. सो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दैट कैन यू शेयर एनी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस और द चैलेंजेस दैट यू मस्ट हैव आल्सो गॉन थ्रू, सो दैट इज डिफाइनिंग द कोटा सिटी. सो कैन यू टेल मी? मैं खुद बिहार से आता हूँ. तो जब मैं बिहार से कोटा आया था तो चैलेंज ये था कि बिहार एक स्टेट है, वहाँ से मैं कोटा आया हूँ. मैं खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, यहाँ पे आके वो इंग्लिश मीडियम. तो पहले तो वो एक चैलेंज था. दूसरा ये कि मैं जहाँ से आता हूँ वो बहुत छोटा सा एक स्कूल, छोटा सा एक गांव जहाँ से मैं आता हूँ, जो छोटी सी कोचिंग. जब मैं यहाँ पे आया तो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग, इतने सारे स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एंड ऑल, सब कुछ मतलब बहुत डिफरेंट था. मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे आया हूँ जो बहुत फ्रेंडली है मेरे लिए. तो स्टार्टिंग से ही बहुत चैलेंज थे. तो ऑब्वियसली वो चैलेंज एक था कि हमें यहाँ के जो इन्वायरमेंट है स्टडी का या जो प्रेशर का, कंपटीशन का, उसको कॉप अप करना है. तो वो एक चैलेंज था यहाँ. सो अंशु, एज यू जस्ट सेड दैट काफ़ी कंपटीशन था. एज वी नो कोटा में काफ़ी एक competitive atmosphere है, between the students, and everywhere we can see that competition. So can you share any of your moment with us? कंपटीशन मतलब अगर मेरी थिंकिंग पे जाओ, अगर तो मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि केवल एक कंपटीशन के बेसिस पे एक शहर नहीं होना चाहिए, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोटा का जो बेस है वो कंपटीशन है. वैसे देखा जाए तो हर शहर में कंपटीशन है, लेकिन 14-15 साल के बच्चों में जो ये कंपटीशन है ना कि हमें उससे आगे निकलना है ऑल, तो मेरे ख्याल से एक शहर केवल इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए. जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आ गया था जब मुझे लग रहा था कि यार अब गिव अप करना है, मतलब अब हो नहीं पाएगा मुझसे, राइट. और तब मैंने ये इट हैपेंस ओनली इन कोटा बनाया. मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिस पे ना कोई बात करता है और ना ही उसका सॉल्यूशन है प्रॉपर किसी के पास, राइट. तो हमने इट हैपेंस ओनली इन कोटा क्रिएट किया, जिस पे हमें लगा कि हम
कुछ स्टूडेंट्स आए, वो बात करें कि यहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, एंड धीरे धीरे वो कम्युनिटी बड़ी होती गई। तो वो एक फेज़ था मेरा जब मुझे ऐसा लगा कि वो कंपटीशन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे गिव अप करने की तरफ फोर्स कर रहा है, एंड फिर ये इट हैपेंस ऑल इन कोटा बना। So you found it happens only in Kota as your solution to overcome that? कह सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन था, या यूँ कह लें कि मुझे शायद गिव अप नहीं करना था। मेरे मन में एक थिंकिंग आई कि क्या पता जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, वो बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स फील कर रहे हैं। और तभी ये इट हैपेंस ऑल इन कोटा कम्युनिटी इतनी बड़ी हो पाई, क्योंकि अगर ये केवल मेरी थिंकिंग होती तो इतने सारे लोग इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। वो चीज़ रिलेटेबल लगी स्टूडेंट्स को, उनको लगा कि हाँ यहाँ पे सच में ऐसे इशूज़ हैं, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो ये सॉल्यूशन कह लो, या ऐसे कह लो कि मैं जो गिव अप करने वाला जो एक रास्ता था उसको छोड़ के मैंने इट हैपेंस ऑल इन कोटा चूज़ किया। Okay, yeah. As you're saying, I have also seen your page, right? So, usme you are highlighting the unique aspects of Kota city too, along Yeah. with the students. So, can you tell me that what message you want to convey to your, viewers who are the students and like who are preparing for the exams currently? एक्चुअली मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका नीट जेई में नहीं होता है तो भी बहुत सारी चीज़ें और है करने को। इट हैपेंस ऑल इन कोटा पे जो कंटेंट जाता है वो इस तरह का कंटेंट होता है। वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते। हम वहाँ पे ये बात करते हैं कि हम कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो स्टूडेंट्स को रिलेटेबल लगे, उनको लगे कि ये हमारी डेली लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है। तो हम बेसिकली उनको एक दूसरा रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आईआईटी जेई नीट के अलावा आप ये भी कर सकते हो, आपके लिए ये भी अच्छा रहेगा। हम डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कोटा शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरी कंट्री से इतने सारे यूथ यूनाइट होते हैं, लेकिन यूथ ओरिएंटेड कोई भी फेस्टिवल नहीं होता यहाँ पे, कोई कुछ वैसा नहीं होता। तो हमने वो भी स्टार्ट किया। हम कुछ इवेंट्स करते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पता लगता है कि भाई नीट एक सेपरेट चीज़ है, जेई एक सेपरेट चीज़ है, उसके अलावा ये एक सेपरेट चीज़ है, ये भी किया जा सकता है, ये भी अच्छा हो रहा है, राइट। एंड आपको बहुत प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ के एकदम डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत हंस भी सकते हो, आप थोड़ा बहुत हैंग आउट भी कर सकते हो। आपको डिफरेंट प्लेसेस दिखा के ये भी बताया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ भी है, आप यहाँ जाके ऐसे भी चिल कर सकते हो। So basically, there are no limitations to options. मतलब you can do. एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए लिमिटेशंस का। मतलब अगर आप लाइफ में लिमिटेशंस डाल रहे हो, आप वैसे भी खुद की फुल जो आपकी पूरी एबिलिटी है उसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। आपने लिमिटेशन डाल रखा है, नीट जेई तक लिमिट कर रखा है। कोई अभी जैसे हमारे चैनल पे कुछ कंटेंट आ रहे हैं, उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे इनरोल किया है कि भैया मुझे एक्टिंग करनी है, भैया मुझे सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम ऐसे लोगों को भी प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने कंटेंट में उनको ले रहे हैं, राइट। अब अगर उन्होंने लिमिट कर लिया होता कि नहीं मुझे नीट करना है, जेई ही करना है, तो फिर वो एक्टिंग वाला पार्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाते, उनकी जो हॉबीज़ है वो वाला पार्ट एक्सप्लोर नहीं कर पाते। So, what thing you want to say to those students who are planning to come to Kota? Like, how should they be really aware of the daily life about Kota city जो हम देखते हैं? तो students यहाँ आने से पहले क्या देखे, क्या जान ले, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की नीड है, क्योंकि अभी जब मैं कोटा आया था और अभी का कोटा बहुत कुछ चेंज हुआ है, राइट। अभी अगर आपके पास बनने के 10 रास्ते हैं तो बिगड़ने के 100 रास्ते हैं। तो आप जब कोटा आ रहे हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे यही करना है, राइट। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि नहीं मुझे ये नहीं, ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं वैसा भी कर सकता हूँ, तो फिर आपको फिर से एक बार सोचने की ज़रूरत है कोटा आने से पहले। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपका होल एंड सोल मोटिव ऐसा होना चाहिए कि मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ वही करना है, क्योंकि वो करने के अलावा यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं। अगर आप वो करने में बिजी हो गए तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर आप कोटा आ रहे हो तो आप इस तरह से सोच के आओ, इस तरह से पूरा एकदम डिटरमाइन होकर आओ कि मुझे यही करना है। Exactly. मन में डाउट नहीं होने चाहिए, अगर है तो फिर आप फिर से सोचो आने का। Exactly. That determination is really very important, viewers. जो अंशु में बता रहे हैं that stick to your determination and then only you will be able to ace it, right? Yeah. So Anshu, as we just had a talk about this, now tell me that how this, Kota is a melting pot, I can say, for talent and aspirations. So how this diversity of students and their stories contribute to your personal growth, and at the same time that how the learners right now, their current aspirants should learn from this, or what should they get from this? एक्चुअली कोटा टर्निंग पॉइंट है स्टूडेंट्स का, एंड
डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स का हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अभी अगर इट हैपन्स ऑन इन कोटा, दिल्ली जाए या बिहार जाए या कहीं पे भी जाए, हमारे फॉलोअर्स हैं वहाँ पे, राइट। वो जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, वो एक जगह इट हैपन्स ऑन इन कोटा पे आकर इकट्ठा हुए हैं, राइट। तो अभी अगर इट हैपन्स ऑन इन कोटा की कोई भी विंग स्टूडेंट वेलफेयर में कोई काम किसी और शहर में करना चाहे, तो हमें बहुत इजीली वॉलंटियर्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पेज से वो लोग भी कनेक्टेड हैं जो कोटा में नहीं है, कोटा से बाहर है। तो उस डाइवर्सिटी का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमने कोटा शहर में एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, जो जिनके स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं। अभी जो बाकी स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है। अभी जैसे मैं बिहार से आया था, हम वहाँ पे जिस तरह से बात करते थे, हमारा वहाँ पे जो फूड होता था, डिफरेंट चीज़ें, ये सब, तो अब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें पता चला है कि अच्छा राजस्थान में ऐसा होता है, महाराष्ट्र में ऐसा होता है, यूपी में ऐसा होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो स्टूडेंट्स आए हैं, उससे स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलता है कि कभी हमें कहीं जाना हो, कहीं हम ट्रेवल कर रहे हो या कुछ भी, तो हमें पता है उस शहर के बारे में, क्योंकि हमारे साथ एक लड़का पढ़ रहा था जो वहाँ से था। तो उस डाइवर्सिटी का एस्पायरेंट्स को ये फ़ायदा है कि उनका कंपटीशन ऐसा नहीं है कि हम बस किसी एक रीजन में पढ़े हुए हैं और हम एक किसी स्टेट के स्टूडेंट से उनको पता है कि अच्छा ये वाले स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं, वो वहाँ के जो उस डिफरेंट स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होती है। तो मेरे ख्याल से ये भी थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता है स्टूडेंट को कि वो दुनिया समझ पाते हैं। एक्चुअली जो बोलते हैं ना कि एक कुएं का मेढक, तो वो मेढक जो बाहर आया है ना, तो उसको अब पता है कि अब बाहर की दुनिया कैसी है। तो ये फ़ायदा मिलता है इस पेरेंट को यहाँ पे कोटा में डाइवर्सिटी का, कमिंग आउट ऑफ देयर ओन एरा, लाइक राइट। वहाँ पे वो एक कंफर्ट जोन में है, और कंफर्ट जोन में आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपके लिमिट के अंदर ही है। कंफर्ट जोन से बाहर आकर जब आप कुछ करते हो तो फिर वो आपको भीड़ से अलग बनाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और मेरे ख्याल से कोटा में सारा खेल ही भीड़ से अलग होने का है ना। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए ये जो डाइवर्सिटी है। So, as we are talking about Kota, which is again, I can say education hub. तो लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में या हर किसी की लाइफ में। आई कैन से एज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। सो हाउ डू यू थिंक दैट कोटा शहर में रहकर स्टूडेंट्स अपने एकेडमिक्स को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के साथ बैलेंस कर सकता है, एंड क्या कर सकता है उस चीज़ को? सबसे पहले तो बहुत टफ होता है कि किसी एक कोटा शहर में रह के पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ को सोचना भी बहुत टफ है, क्योंकि आप पे बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर होते हैं। घर से पेरेंट का प्रेशर होता है, कोचिंग में टीचर का प्रेशर होता है, साथ में आपके जो कॉम्पिटिटर दोस्त हैं उनका प्रेशर होता है। तो बीइंग इन कोटा आपको ये जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं इनको करना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोग सोच नहीं पाते उस बारे में। फिर भी अगर कोई सोच पाता है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं इट हैपेंस इन कोटा के बारे में सोच पाया, तो सबसे पहले तो ये बहुत चैलेंजिंग था, है ना। बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि आप अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो छूटेगा। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है कि हमें लाइफ में क्या करना है। अगर आप चाहो कि हम कोटा में पढ़ते हुए हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा। मतलब ये मेरे ओपिनियन में बहुत मुश्किल काम है कि मैं पढ़ भी लूँ और मैं ये भी कर लूँ, है ना। आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मेरे लिए ये सही है, मैं यही कर सकता हूँ, और उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप अपना रास्ता चेंज कर रहे हो, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। सबसे पहले तो यही समझने पड़ेगा कि वो गलत भी नहीं है। आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आपके लिए जो अच्छा है आप उस डायरेक्शन में प्रोसीड करो। और आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, तो आप करो, फिर आपके लिए कोई वैसा नहीं। बट दिस इज समथिंग अबाउट लाइक अपने पढ़ाई से लेके हट के कुछ करना। बट इफ आई टॉक अबाउट जस्ट इन देयर डेली लाइफ की, ठीक है, कोचिंग क्लासेस करके आ रहा है एक बच्चा एंड देन उसको सेल्फ स्टडी करनी है, तो एक डेली लाइफ में ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ वो इन्वॉल्व कर सके समटाइम्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि पढ़ाई छोड़ के समथिंग यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू। एक्चुअली एक फिक्स पैटर्न है कोटा का, एक फिक्स पैटर्न है कि आपकी क्लास इतने बजे से है, तो क्लास के पहले के जो घंटे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि आपको ऐसा ऐसा करना है ना। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन घंटों में आपने क्या चीज़ें रखी हैं जो आपके लिए प्रोडक्टिव है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो उस 3 घंटे को गेम खेल कर वेस्ट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो उस 3 घंटे में ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आपके लिए क्या प्रोडक्टिव है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप गेम खेल रहे हो और आपको लगता है कि मैं गेम खेल के ही कभी कुछ बहुत बड़ा कर लूँगा, सही है आपके लिए फिर वो। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3 घंटे मेरे पास हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा प्रोडक्टिव किया जाए। बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई कुछ और कर रहा होता है, कोई दूसरी बुक सॉल्व कर रहा होता है। So guys, recreational activities can also be done in a healthy manner, right? पढ़ाई के साथ, yeah.
So now you please tell me that what is your vision for students who are coming to Kota now? मेरा विज़न यही है कि मैं मतलब चाहता नहीं कि एक कंपटीशन के बेसिस पे कुछ चीज़ें हों जो आपका फ्यूचर डिसाइड करे। आप अगर कोटा आ रहे हो तो आपके मन में ये होना चाहिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं थोड़ा भी डाउट है कि नहीं हम पढ़ नहीं सकते, हमें कुछ और करना है, तो मेरा मतलब विज़न ये कहता है कि स्टूडेंट्स को फ्री रखना चाहिए, पेरेंट्स के हिसाब से भी और टीचर्स के हिसाब से भी, कि उनको डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब मैं कोटा आ रहा था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियरिंग के अलावा और क्या करियर ऑप्शन है। वो जब मैंने यहाँ पे 2-3 साल वेस्ट कर दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, मैं कुछ लिख के उस पर कुछ अच्छा बना सकता हूँ। तो मेरा विज़न अब स्टूडेंट को लेकर यही है कि अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग अच्छा कर सकते हो तो मैं उनको एक्टिंग में मौका दूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप राइटर अच्छे बन सकते हो तो आप हमारी सीरीज़ के लिए लिखिए। अगर आपको लगता है कि मैं सिंगर अच्छा हूँ तो हम आपको चांस देंगे, आप हमारे लिए सिंगर बनिए, हमारे गाने गाइए, हम आपको अपनी सीरीज़ में मौका देंगे। So that means a student should identify his or her talent before coming to Kota. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा पेरेंट्स हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ या मैं बहुत अच्छा कुछ बना सकता हूँ। वो तो जब मैंने 2-3 साल वेस्ट कर दिया तब मुझे पता लगा कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो अगर पेरेंट्स का रोल इतना इन्वॉल्विंग होगा तो शायद वो अपने बच्चे को भी जान पाएंगे, उससे पूछ भी पाएंगे, और वो जो 2-3 साल मैंने वेस्ट किए वो शायद उनका नहीं हो, वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो कि मुझे यही करना है। Yeah. So do you think it's a real waste? Complete waste, you can say, those 2-3 years? अभी मैंने इट हैपेंस ऑल इन कोटा क्रिएट कर दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वेस्ट नहीं था। अगर मैंने इट हैपेंस ऑल इन कोटा जैसा कुछ क्रिएट नहीं किया होता तो क्या पता मुझे भी फील हो रहा था कि यार अंशु यार फेलियर, मैं फेल हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा था मुझे। लेकिन अभी मैंने इट हैपेंस ऑल इन कोटा क्रिएट कर दिया है। अब इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि सब लोग इट हैपेंस ऑल इन कोटा क्रिएट नहीं कर सकते थे। हाँ. सबकी अपनी जर्नी होती है। क्या पता अंशु ने इट हैपेंस ऑल इन कोटा क्रिएट नहीं किया होता तो अंशु यहाँ बैठा ही नहीं होता। हाँ. है ना, आप क्यों जानते हैं अंशु कौन? True. Yeah, I agree. So that is there. So guys, this is something we used. So as in, I can say that you are trying to say that before coming to Kota, you have to really identify yourself. Identify yourself as in how much are you determined? Are you really prepared for the exam you are going for, right? To prepare Also, like for you cannot be forced to pursue something because your parents want. हाँ. आपको अगर लगता है कि नहीं हमें ये नहीं करना तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। आपके पेरेंट्स को सोसाइटी ने ये समझाया है कि डॉक्टर बनना अच्छा होता है, इंजीनियर बनना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर की लाइन में खड़े होकर नंबर लगाया उन्होंने तो उनको लगता है कि डॉक्टर बहुत बड़ी पोस्ट है। True. ये आपको समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को कि नहीं पापा सिंगर भी अच्छा करते हैं, मैं आर्टिस्ट बनके भी अच्छा कर सकता हूँ, मैं पेंटिंग करके भी अच्छा कर सकता हूँ। पेंटिंग मतलब ये नहीं कि मैं दीवार पेंट करता रहूँगा, राइट। तो ये आपको समझाना पड़ेगा पेरेंट्स को, क्योंकि आपके पेरेंट्स बहुत इनोसेंट हैं। उनके दिमाग में वो थिंकिंग है जो उनके आसपास के लोगों ने समझाया है। True. तो आप समझाओ उनको कि हमारे लिए ये भी अच्छा है, मैं ये भी करके अच्छा कमा सकता हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, उनको बस ये चाहिए कि मेरा बेटा बहुत पैसा कमाए, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। आप उनको बताओ कि मैं ये करके भी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता हूँ, वो खुश रहेंगे। Yeah. So talent is something which can give you the right direction. So Right. don't come into pressure, guys. Like हमें pressure में आके कुछ नहीं करना चाहिए, right? कुछ भी नहीं, प्रेशर में करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। Yeah. So yeah. Any last? I know it's not the end, but still I can say that any last final words of encouragement to all our viewers, to all our students who are in Kota or are planning to coming in Kota, anything? मुझे बस यही बोलना है कि अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छे से मेहनत की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम अगर उसमें मेहनत कर देते हो तो बहुत अच्छा कुछ ना कुछ हो जाता है। आपको लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी जैसे 10 साल 11 साल पहले की मैं बात करूँ तो इट हैपेंस ऑल इन कोटा मैंने क्रिएट किया था, तो इट वॉज जस्ट अ फेसबुक पेज जहाँ पे लोग कहते थे कि ये टाइम वेस्ट है, सोशल मीडिया चलाना है एंड ऑल। लेकिन मैं उसमें लगा रहा, वो मेहनत करता रहा, तो आज इट हैपेंस ऑल इन कोटा के साथ 2-3 लाख स्टूडेंट जुड़े हैं। हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं, हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, ठीक ठाक अर्निंग चल रही है, वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी छोटा सा भी कुछ आइडिया है ना, अगर उस पर लगे रहोगे तो
कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। बस प्रेशर में आके कि रिस्क लेना थोड़ा गलत है या मतलब तुम थोड़े डाउन फील कर रहे हो किसी आइडिया को लेकर, तो मत करो। तुम्हारे मन में कुछ भी है तो वो स्टार्ट कर लो और उस पर लगे रहो एंड तक, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। Yeah. So with determination, with consistency, you'll be able to do it, everything. Right? एंड यू विल बी सक्सीड वन डे फॉर श्योर। Yeah. As we can see after so 10 to 11 years of long, practice, like consistent practice, you are able to run this community. हाँ, मतलब देखा जाए तो 11-12 साल हो गए इट हैपेंस ओनली इन कोटा को। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं पढ़ाई छोड़ के भी कई बार इस पे लगता था। लोग कहते थे कि अरे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और आज मेरी सारी आइडेंटिटी उस प्लेटफॉर्म की वजह से है। ट्रू। ओके, सो थैंक यू सो मच अंशु, काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, कोटा शहर को और बारीकी से जानकर। तो इसी के साथ गाइज, आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपको कैसा लगता है कोटा शहर, ना आप हमारी बात से कितना रिलेट कर पाए, क्या आपका व्यू पॉइंट है? सो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए उस बारे में। एंड हम मिलेंगे एक और वीडियो में कोटा स्पीक्स के, जहाँ पे हम फिर करेंगे किसी और के साथ कोटा शहर से रिलेटेड काफ़ी और बातें, और जानेंगे कोटा शहर को काफ़ी बारीकी से। सो टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ अनअकैडमी कोटा डायरीज। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू visit the page. It happens only in Kota. Thanks to you too, Shruti, and this is a very good initiative in student kind, I guess. ऐसे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाना एंड उनसे स्टूडेंट्स के बारे में बात करना, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। So I really appreciate your efforts. Thank you. Thank you so much for being our guest today. So till then, let's crack it.